निशांत कुमार, ये कहा जाता है कि जीडी के लोग अंदर खाने ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद कम से कम संगठन में निशांत को भूमिका दिया जाए ताकि जेडीयू का अस्तित्व जो है वो खतरे में न रहे। निशान ऐसे नौजवानों को हम बराबर कहें कि राजनीति में आए, राजनीति का शुद्धिकरण होगा। जैसे गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास रहा, वो कहते हैं कि देखिए बीजेपी ने जो है छीन लिया है, दिया नहीं है छीन लिया गया है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार कभी भी हमारे खेमे में आ सकते हैं। भ्रष्टाचारवाद के पोषक हों, ऐसे लोगों को नीतीश कुमार कभी पसंद नहीं करते हैं। लालू यादव के राइट हैंड कहे जाते थे दो लोग, एक रामकृपाल यादव जी, एक श्याम रजक जी। श्याम रजक जो है वो चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि ग्राउंड पर इनकी पहचान जो है वो डाउन टू अर्थ नेता की रही है। एनडीए की ओर से ये घोषणा हुई थी कि 2025 में फिर से नीतीश। वीरेंद्र भाई आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने कल ही ये दावा कर दिया कि जो लोग मंत्री नहीं बने हैं, जिनमें नाराजगी है, वो लोग हमारे संपर्क में हैं। मंत्री तो एक सीमित बनेगा, 36 लोग मंत्री बनेंगे, तो नाराजगी 36 के बाद सब लोग की हो जाएगी क्या? तो आपके एक बहुत पुराने मित्र हैं, कभी आप लोग लालू यादव के राम और श्याम कहे जाते थे, उन्होंने कहा कि हम आरजेडी में थे ना जी, हमारे संपर्क में ज़्यादा लोग हैं, तो आरजेडी में नाराजगी है, उधर का लोग आएगा। सलाह दूंगा विपक्ष को कि वो सकारात्मक भूमिका में आए और बिहार के हित में जो हमारी सरकार जो काम कर रही है उसमें सकारात्मक तरह से सहयोग करें। तेजस्वी यादव को क्या सलाह देना चाहेंगे? चुनाव में वो हारे, करारी हार हुई। परिवार हित और व्यक्तिगत हित की बात आएगी तो वहाँ टूटन होगी ही। अभी भी लोगों का ये मानना है कि श्याम जी का जो कद रहा है, जो उनका रुतबा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनके समाज का प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए लगभग तय है कि वो बनाए जाएंगे। और जो आरोप अभी लग रहे हैं, आरजेडी के तमाम नेता भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सिर्फ एक व्यक्ति की सुने, संजय यादव की, और इस वजह से संगठन में काफ़ी नाराजगी है। हमारा काम है, समय कम है, 5 साल है, 5 साल में हमको फुलवारी को भी सबसे सर्वोत्तम क्षेत्र बनाना है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कई तरह के दावे किए गए। इस वक्त हमारे साथ श्याम रजक हैं, जो कभी लालू यादव के राइट हैंड कहे जाते थे दो लोग, एक रामकृपाल यादव जी, एक श्याम रजक जी। श्याम रजक जी जो इस वक्त नीतीश कुमार की तरफ से जो है जमकर फील्डिंग कर रहे हैं। जब आरजेडी में थे उनका टिकट काटा गया था, तब आलोचनाएं हुई थी। इस वक्त फुलवारी शरीफ से जब ही वो चुनावी मैदान में उतरे तभी ये कह दिया गया कि श्याम रजक जो है वो चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि ग्राउंड पर इनकी पहचान जो है वो डाउन टू अर्थ नेता की रही है। इनका जो दरवाज़ा है वो हमेशा चौबीसों घंटे खुला रहता है। इस वक्त हम श्याम जी के पास हमारी मौजूदगी है, सीधे जो है उनसे मुखातिब होते हैं। सबसे पहले सर, चुनाव जीत कर आए इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस बार आप लोगों ने जो जीत हासिल की, जितनी सीटें आई हैं, क्या इसका एक्सपेक्टेशन था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेताओं से बात हुई जिन्होंने कहा कि हाँ, पता था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन इतनी सीटें आएंगी इसके बारे में पता नहीं था, और इतनी सीटें आई तो उसके पीछे वजह आप लोग क्या मानते हैं सानुजक जी? शुरू में ही एनडीए की ओर से ये घोषणा हुई थी कि 2025 में फिर से नीतीश और 225 के साथ नीतीश। हम 225 का टारगेट रखे थे, हम उस टारगेट के पास आ गए। इसलिए ये कहना कि सोचे नहीं थे, हम सारी चीज़ें जमीन पर मूल्यांकन करके ही तय करते हैं। और हमारे नेता और एनडीए के तमाम जो हमारे जो लोग हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, या चिराग पासवान जी हों, या जीतन राम मांझी जी हों, या उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सब लोगों ने मिल करके और पूरी जमीनी सतही तौर पर सर्वे करके ये रिपोर्ट तैयार किया था कि 225 हम लाएंगे। और हम उस तरह के तय किए थे। तो फिर ये कहना कि क्या ये सोचे थे, ये हमारा था, क्योंकि जमीन पर हमारे कार्यकर्ता पूरे तन्मयता के साथ टोला तक, बूथ तक लगे हुए थे, हर घर तक संपर्क में थे, हर घर का रिपोर्ट हमारे पास था। इसलिए हम लोग इस बात के लिए थे और हम लोग 202 सीट आए। वीरेंद्र भाई आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने कल ही ये दावा कर दिया कि जो लोग मंत्री नहीं बने हैं, जिनमें नाराजगी है, वो लोग हमारे संपर्क में हैं। क्या कहेंगे उनके इस बयान के बारे में? क्या वाकई में ऐसी नाराजगी है क्या? मैं किसके बारे में कह रहे हैं?
भाई वीरेंद्र जो उनके विधायक हैं मैंने वो, ये हाँ नाराजगी किसके बारे में हाँ, बता रहे हैं? जो मतलब चिराग पासवान की पार्टी का जिक्र किया, लेकिन ये भी इशारों में कह दिया कि जो लोग मंत्री नहीं बने हैं हमारे संपर्क में, क्या कहेंगे? असल में नाराजगी तब ना होगी जब आप अपेक्षा करेंगे। अपेक्षा हमारी है बिहार की हित के लिए, और जो लोग हैं 202 लोग, मंत्री तो एक सीमित बनेगा, 36 लोग मंत्री बनेंगे, तो नाराजगी 36 के बाद सब लोग की हो जाएगी क्या? हर लोगों की यही है कि बिहार को हम देश में सर्वोत्तम राज्य स्थापित करने का काम करेंगे। यही है हमारा सबसे बड़ा मिशन, और इस मिशन में नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और हमारे जीतन राम जी के साथ मिल कर के हम उस काम में लगे हैं। उस काम से ज़्यादा हमारी सोच नहीं है। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के अधीन होता है, और वो अपने अनुसार सारे लोगों के बीच में समीक्षा कर करके बनाते हैं। तो वो बनाए हैं, जिसको सबका स्वागत है। अब एक सवाल और होगा कि जब भाई वीरेंद्र ने ये बातें कही, तो आपके एक बहुत पुराने मित्र हैं, कभी आप लोग लालू यादव के राम और श्याम कहे जाते थे, उन्होंने कहा कि हम आरजेडी में थे ना जी, हमारे संपर्क में ज़्यादा लोग हैं, तो आरजेडी में नाराजगी है, उधर का लोग आएगा। तो आपकी भी जो है पकड़, श्याम जो पुराने नेता रहे हैं, ये हर कोई जानता है, तो क्या आप क्या मानते हैं कि वाकई में संपर्क में हैं, या क्या इस पे क्या कहेंगे देखिए, रामकृपाल जी के बयान पे? संपर्क में रहना अलग बात है, लेकिन जहाँ तक दल बदल की बात कहना है, हमारे पास इतनी ज़्यादा संख्या है, हम क्यों परेशान होंगे और लोगों को लाने के लिए? हमारे पास जितने लोग हैं वही बहुत ज़्यादा है। मैं तो चाहूँगा, सलाह दूंगा विपक्ष को कि वो सकारात्मक भूमिका में आए, और बिहार के हित में जो हमारी सरकार जो काम कर रही है उसमें सकारात्मक तरह से सहयोग करें। हम ये चाहेंगे, अगर नकारात्मक लाएंगे तो उससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हम सारे सवालों का जवाब देंगे और बिहार के हित में देंगे। आपने सलाह की बात की, तेजस्वी यादव को क्या सलाह देना चाहेंगे? चुनाव में वो हारे, करारी हार हुई, रोहिणी आचार्य ने आरोप लगा दिया कि जिस तरह से संजय यादव और रमीज का नाम का जिक्र किया, फिर बदतमीजी या जो है खराब व्यवहार का आरोप लगाया, तेजस्वी यादव कुछ भी बोलने से इनकार करें, तो आपको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि विपक्ष में है तो मजबूती से काम करें? तेजस्वी यादव को अगर खास सलाह देनी होगी, काफी कम उम्र के नौजवान है, तो क्या उनको आप सलाह देना चाहेंगे? दो तरह की बात है। एक तो जो आपने कहा परिवार में जो खंडन है, देखिए जब राजनीति या कोई कार्य में राजहित, देश हित से जगह पर परिवार हित और व्यक्तिगत हित की बात आएगी तो वहाँ टूटन होगी ही। इसलिए परिवार का टूटना स्वाभाविक है, ये एक प्राकृतिक चीजें हैं जिससे वो टूटन होगा। मैं ये दूंगा उनको कि आप कम से कम सकारात्मक राजनीति करके आने वाले समय में आप अपना स्थान बनाइए, मंथन कीजिए, जनता के बीच में जाइए, और सरकार के जो काम है, जो जनता के हित के काम है, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़िए। और जहां आपको लगे कि सरकार अनुचित काम कर रही है, वहां आप अपना सवाल उठाइए। लेकिन अगर उसके पहले आप परिवार को एकजुट करने का काम कीजिए। यही है मेरी सलाह है कि जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक आप देश हित और राज्य हित की बात कैसे लोग विश्वास कर सकता है। अगला सवाल, आपने कहा कि मंत्री का जिक्र किया सामने जी, जब आप चुनाव जीते, कई मीडिया के लोगों से बात हो, जहाँ भी चर्चा होती थी, वो कहते थे श्यामराज जी का कद ऐसा है कि मंत्री बनना उनका लगभग तय है। तो अभी जेडीयू के कोटे बचे हुए हैं, अभी भी लोगों का ये मानना है कि श्यामराज जी का जो कद रहा है, जो उनका रुतबा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनके समाज का प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए लगभग तय है कि वो बनाए जाएंगे। बात मैं कहूँ, क्या मंत्री पद से कद बड़ा और छोटा होता है क्या? मंत्री पद काम के लिए होता है, उसी तरह से संगठन में भी काम के लिए होता है, संवैधानिक कार्यों में, विधानसभा भी कार्यों के लिए होता है। मंत्री पद सिर्फ मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वो अपने अनुसार बनाए। किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, सब में स्वागत है, हम भी बनाएंगे, स्वागत है, लेकिन मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा साफ कहना है कि बिहार के हित में, अब मेरे लिए उसके पहले फुलवारी के हित में जो काम होगा वो काम करूंगा, और वही मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। एक और सवाल नया, हालांकि इससे अभी संदर्भ में नहीं है, बट मैं सवाल लेना चाहूँगा। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जहाँ आप ये जिक्र कर रहे थे आरजेडी के अंदर की बात,
कि जो आरोप अभी लग रहे हैं, आरजेडी के तमाम नेता भी लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव सिर्फ एक व्यक्ति की सुने, संजय यादव की, और इस वजह से संगठन में काफ़ी नाराज़गी है। और आपने भी ज़िक्र किया था कि आप जैसे लोग, जो लालू के कभी राइट हैंड कहे जाते थे, आप भी जब मिलना चाहते थे, जब उस दरमियान थे, तो नहीं मिल पाते थे। एक तरह से रेकी की जाती थी, सीसीटीवी फुटेज हुआ करते थे और खुल करके आप लोग बात नहीं रख पाते थे। क्या वाक़ई में लालू यादव अब फ्री हैंड नहीं है? क्या वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं या संजय यादव ने हाईजैक कर रखा है? देखिए, एक बात कि उनके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है दूसरे घरों में ताक झाक करने की। अब वो किस संदर्भ में उस समय कहा गया था, वो संदर्भ अलग थे। आज मेरी भूमिका है राजहित, समाज हित और फुलवारी जो क्षेत्र है उसके हित की बात। उसके अलावा वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। वो जो करें अपने हित में करें, राजहित में करें, उनको मुबारक हो। दिल में जो खटास थी साम्राज्यक जी, आपने उस वक्त कहा था कि मैंने आप कहा ना कि उस समय के संदर्भ और आज के संदर्भ में बातें अलग हो जाएगी। ये अलग बात है कि उनके यहाँ जिस तरह का सरफटौल है, वो अपने आप में आप भी देख रहे हैं और पूरे बिहार और देश की जनता देख रही है। लेकिन हमारा काम उन चीज़ों को देखने का नहीं है। हमारा काम है, समय कम है, 5 साल है। 5 साल में हमको फुलवारी को भी सबसे सर्वोत्तम क्षेत्र बनाना है, बिहार को भी सबसे आगे ले जाना है। हमारे सामने एक एक घंटा काम के अलावा कुछ है नहीं। अब मात्र एक दो सवाल होगा, आपको जाना भी है। मैं ये कहूँगा कि जो विरोधी लोग हैं, जैसे गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास रहा, वो कहते हैं कि देखिए बीजेपी ने जो है छीन लिया है, दिया नहीं है, छीन लिया गया है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, नीतीश कुमार कभी भी हमारे खेमे में आ सकते हैं। क्या उन लोगों को देना चाहेंगे जो गृह मंत्रालय को लेकर एक नैरेटिव बना रहे हैं कि नीतीश कुमार खुश नहीं है, जबरदस्ती उनके साथ किया जा रहा है? क्या मैसेज देंगे? जो परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद के पोषक हो, ऐसे लोगों को नीतीश कुमार कभी पसंद नहीं करते हैं और ऐसे लोगों के साथ जाने का सवाल कहाँ है। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, वो जोड़ी राजहित के लिए है और नीतीश कुमार ने कभी राजहित के आधार पर कभी समझौता करने का काम नहीं किया है। जो लोग सोच रहे हैं वो सोचते रहें, क्योंकि उनके सामने मैं फिर कहूँगा, ये सोचने की जगह आप कम से कम राजहित की बात सोचिए। सामने जी लास्ट सवाल होगा, सबसे लास्ट सवाल, इस बार आखिरी सवाल, कि निशांत कुमार, ये कहा जाता है कि जेडीयू के लोग अंदर खाने ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद कम से कम संगठन में निशांत को भूमिका दिया जाए, ताकि जेडीयू का अस्तित्व जो है वो खतरे में न रहे, वो लॉन्ग सर्वाइव कर सके। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह से इस 5 साल तक वो ठीक है, अगली बार जेडीयू का क्या होगा? आप भी नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, क्या वाकई में मानते हैं कि निशांत को कम से कम संगठन में भूमिका मिलनी चाहिए? उनके राजनीति माने को लेकर क्या आपका क्या थॉट प्रोसेस है? निशांत की बात है, निशांत ऐसे नौजवानों को हम बराबर कहें कि राजनीति में आए, राजनीति का शुद्धिकरण होगा। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि किसी के स्थान पर परिवर्तन करने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। निशांत कुमार आए, राजनीति में जनता दल यू मजबूत होगा, लेकिन कोई आप जैसा करें कि किसी तरह की जिम्मेदारी दिया जाए, ये काम तो संगठन का है, संगठन करेगा। तो क्या नीतीश कहता है, नीतीश कुमार जो है, जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को राजनीति में ले आया और ले गए, क्या नीतीश कुमार इतना सिद्धांतवादी हो रहे हैं कि जेडीयू के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी? नीतीश कुमार कभी भी परिवारवाद के समर्थक नहीं रहे, लेकिन परिवार का अगर कोई सदस्य राजनीति में आना चाहे, वो जमीन पर काम करे, उनको मुबारक है, हम लोग भी साथ देने का काम करेंगे। लेकिन ये कहना कि स्थान परिवर्तन किया जाए, तो ये कोरी सोच होगी, ये घटिया सोच होगी। इस तरह की सोच हमारी पार्टी में किसी के पास नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ श्याम रजक थे, हमने तमाम सवाल लिए। जब कल की जो सबसे बड़ी खबर थी, शपथ ग्रहण तो ठीक है, लेकिन ये जो कहा एक तरफ भाई वीरेंद्र ने कहा कि जो लोग मंत्री नहीं बने हैं वो हमारे संपर्क में हैं, तो रामकृपाल जी ने कह दिया कि हम तो आरजेडी में थे ना जी, हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, आरजेडी में टूट होगी। लेकिन श्याम रजक ने कहा कि भाई हमारी संख्या पहले से बहुत ज़्यादा है, हमें काम करना है और अच्छा है कि विपक्ष मजबूत हो, जहाँ हम गलती करें वो हमारी
आलोचना करें। हम काफ़ी हैं 5 साल अच्छे से सरकार चलाने के लिए। बाकी अन्य मुद्दों पे हमने बातचीत की है। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत